आज हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, किंगडम प्रोटिस्टा को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। किंगडम प्रोटिस्टा को देखेंगे कि किस साइंटिस्ट ने किंगडम प्रोटिस्टा को इंट्रोड्यूस किया, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या होते हैं इस किंगडम के, और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इस किंगडम में आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा को किसने इंट्रोड्यूस किया। तो अर्नेस्ट हक्कल ने किंगडम प्रोटिस्टा को इंट्रोड्यूस किया, और उन्होंने ऐसे ऑर्गेनिज्म को जिनकी जो बाउंड्रीज थी वो अनडिफाइंड थी, वेल डिफाइंड बाउंड्रीज जिन ऑर्गेनिज्म के पास नहीं थी, उन सारे के सारे ऑर्गेनिज्म को किंगडम प्रोटिस्टा में डाल दिया। तो इस किंगडम में ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो प्लांट लाइक फीचर्स भी हैं उनके पास एनिमल लाइक फीचर्स भी हैं, और उनके पास फंजाई लाइक फीचर्स भी अवेलेबल हैं। किंगडम प्रोटिस्टा को इवोल्यूशनरी लिंक माना जाता है कि ये जो किंगडम है, ये किंगडम मोनेरा को क्या करता है, बाकी अदर किंगडम से कनेक्ट करता है, बाकी सारे किंगडम से ये किंगडम मोनेरा को कनेक्ट करता है। उसके अलावा इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, ऑर्गेनिज्म जिनके पास यूनिसेलुलर है और उनके पास यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट है, डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है उनके पास, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनी भी उनके पास प्रेजेंट हैं। इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं मोस्टली कैसे होते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। उसके अलावा लोकोमोशन वो डिफरेंट टाइप्स तरीके से कर सकते हैं, जैसे वो फ्लैजिला से लोकोमोशन कर सकते हैं, सीलिया से लोकोमोशन करते हैं, वो सूडोपोडिया से भी वो लोकोमोशन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करें में रिप्रोडक्शन की, तो इनमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप का जो रिप्रोडक्शन है वो किंगडम प्रोटिस्टा में देखा जाता है। अब बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के क्लासिफिकेशन की। तो किंगडम प्रोटिस्टा को 5 मेजर ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है, जिसमें सबसे पहले डायनोफ्लैजिलेट्स क्या हैं, जिनके पास प्लांट लाइक फीचर्स प्रेजेंट हैं। उसके बाद फिर क्राइसोफाइट्स हैं, जिसमें डाई एटम्स और डेस्मिड्स आते हैं, जिसको हम गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं। इनके पास भी क्या है, प्लांट लाइक फीचर्स प्रेजेंट है। फिर है यूग्लिनॉइड्स ऐसे प्रोटोजोन है, ऐसे प्रोटिस्टा हैं जिनके पास प्लांट और एनिमल दोनों तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर इनके पास प्रेजेंट है। फिर आते हैं स्लाइम मोल्ड्स, जिनके पास फंजाई लाइक फीचर्स प्रेजेंट है। फिर आते हैं प्रोटोजोआ, जिनको प्रिमिटिव एनिमल्स भी बोला जाता है कि इनके पास जो फीचर्स हैं वो कैसे हैं, एनिमल लाइक फीचर्स इनके पास प्रेजेंट है। तो एक एक को करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स की। डायनोफ्लैजिलेट जो क्या है, फोटो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, और ये डिफरेंट कलर से प्रेजेंट हो सकते हैं। इसमें इनके पास रेड कलर हो सकता है, इनके पास ब्लू कलर हो सकता है, इनके पास ब्राउन कलर होता है, और इनके पास ग्रीन कलर भी प्रेजेंट हो सकता है। तो जैसे बात करते हैं एक रेड डायनोफ्लैजिलेट्स की, ये क्या है, रेड डायनोफ्लैजिलेट्स है जो क्या करता है, रेड टाई कॉज करता है। जब ये अपना मल्टीप्लीकेशन करता है तो उस वजह से जो ओशियन का, जो क्योंकि रेड कलर का होता है, तो ओशियन का जो वाटर है वो हमें कैसा दिखाई देता है, रेड कलर का दिखाई देता है। इसका नाम है गोनियोलॉक्स, इसका नाम है, इसको क्रिम्सन कर्स भी कहा जाता है। और ये जो रेड डायनोफ्लैजिलेट्स है, ये एक लीथल टॉक्सिन भी प्रोड्यूस करता है, जिसका नाम है सेक्सी टॉक्सिन। ये सेक्सी टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, एक टॉक्सिन है जो कि क्या करता है, फिश में मॉर्टेलिटी और पैरालाइटिक सेल फिश पॉइजनिंग कॉज करता है। तो ये क्या है, एक पॉइजनस सब्सटेंस भी रिलीज करता है। उसके अलावा अगर रेड टाई की हम बात करें, क्योंकि इसका नाम है डाइनो मीन्स डाई फ्लैज, इनके पास 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। एक फ्लैजिला तो इस तरीके से प्रेजेंट होता है, और दूसरा फ्लैजिला इस तरीके से प्रेजेंट होता है, मतलब एक लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला इसके पास होता है, और एक होता है ट्रांसवर्स फ्लैजिला। 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं इनके पास। और इनकी अगर सेल वॉल की बात करें तो इनकी सेल वॉल कैसी होती है, स्टिफ होती है, और सेलुलोजिक प्लेट से इनकी सेल वॉल बनी हुई होती है। उसके अलावा एक और दूसरे डायनोफ्लैजिलेट्स की बात करें, जिसका नाम है नोक्टिलुका को ओशियंस का ग्लो भी कहा जाता है। ये क्या करते हैं, नेचुरल बायोल्यूमिनेसेंस क्रिएट करते हैं। ये एक एंजाइम बनाता है, जिस एंजाइम का नाम है लूसीफरेज एंजाइम। और इस लूसीफरेज एंजाइम की वजह से ही ये क्या करता है, ओशियन में नेचुरल बायोल्यूमिनेंस क्रिएट करता है। तो और नेक्स्ट हम बात करते हैं क्राइसोफाइट्स फैमिली की, जिसके जो प्राइमरी मेंबर्स हैं वो कौन है, डाई एटम्स हैं और डेस्मिड्स हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं। तो जैसे बात करें हम क्राइसोफाइट्स से, क्या है, गोल्डन ब्राउन एल्गी भी इनको कहा जाता है, गोल्डन ब्राउन एल्गी इनको कहा जाता है, इनको गोल्ड ऑफ द वाटर से इनको कहा जाता है। इस तरीके से गोल्डन और ब्राउन कलर की होती है। एल्गी लाइक फीचर्स भी इनके पास प्रेजेंट, एल्गी बोलते हैं इनको जनरली, बट इनके पास जो फीचर्स हैं वो कैसे फीचर्स इनके पास प्रेजेंट है, प्लांट लाइक फीचर्स इनके पास प्रेजेंट होते हैं, गोल्डन ब्राउन पिगमेंटेशन इनके पास प्रेजेंट होता है। उसकी इसी वजह से इनका जो नाम है वो गोल्डन ब्राउन एल्गी भी इनको कहा जाता है। प्राइमरी मेंबर्स इनके कौन कौन है, डाई एटम्स हैं, और उसके बाद क्या है, डेस्मिड्स हैं, डेस्मिड जिसको हम क्या बोलते हैं, गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं।
तो सबसे पहले बात करते हैं डाई एटम्स की। डाई एटम्स जिनको ग्लास आर्किटेक्ट्स भी बोला जाता है, डीप का। डाई एटम्स की बात करें तो ये क्या है, चीफ ओशन प्रोड्यूसर्स हैं, चीफ प्रोड्यूसर है इन ओशन के। ये पैसिव फ्लोटर्स होते हैं, ये पैसिवली फ्लोट करते हैं वाटर में, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, दीज आर द फाइटो प्लैंकटन। क्या बोलते हैं इनको, फाइटो प्लैंकटन भी बोलते हैं। तो ओशन के चीफ प्रोड्यूसर हैं, पैसिवली फ्लोट कर रहे होते हैं, लाइक फाइटो प्लैंकटन। एक्वेटिक इकोसिस्टम में ये पाए जाते हैं। उसके अलावा इनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल सी प्रेजेंट होता है, फ्यूकोजैंथिन इनके पास प्रेजेंट होता है। इनकी जो सेल वॉल होती है, कैसी इनकी सेल वॉल होती है, इनकी जो सेल वॉल होती है वो माइक्रोस्कोपिक, जैसे सोप होती है ना, जो हमारी सोप बॉक्स होता है उसका जो ढक्कन होता है, जो कवर होता है, उसी के जैसी इनकी जो है सेल वॉल होती है, जो कि किसकी बनी हुई होती है, सिलिका की बनी हुई होती है, जो कि कैसे दिखाई देती है, जैसे जो सोप का जो लिड होता है, जो उसका ढक्कन होता है सोप बॉक्स, उसी की तरह इनकी जो सेल वॉल है वो दिखाई देती है। माइक्रोस्कोपिक होते हैं, सिलिका वोल्ड प्लैंकटन है, ओशियंस के प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, और ये क्या करते हैं, डाइएटमिश अर्थ बनाते हैं, जो कि इंडस्ट्री के लिए यूजफुल होती है। ये क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ द डाइएटमिश अर्थ का फॉर्मेशन करते हैं, क्रिएटेड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स बाय एक्यूमुलेटिंग सेल वॉल। इनकी जो सेल वॉल का जो डिपोजिशन है वो होता रहता है मिलियंस ऑफ ईयर्स में, और उसी वजह से ये क्या बना देते हैं, डाइएटमिश अर्थ बनाते हैं। नॉन डिस्ट्रक्शबल होती है, आसानी से नहीं टूटती है, और इसी का यूज किस में होता है, ये जो बनता है इसका यूज होता है पॉलिशिंग में, फिल्टरिंग ऑयल्स में, सिरप्स में, और डिफरेंट डिफरेंट डाइज को बनाने में इसका यूज होता है। इसके एग्जांपल की बात करें तो कौन कौन सा एग्जांपल है इसका, नेविक्यूला और मिलोसीरा क्या है, एक डाई एटम का इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अब बात करते हैं डेस्मिड्स की। डेस्मिड जो क्या है, यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है। ये फोटो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि क्या है, इंडिपेंडेंट है, सिंगल सेल लाइफ फॉर्म्स इनके पास प्रेजेंट है, और इनकी अगर हम बात करिए स्पाइरोगैरा से सिमिलरिटी शो करते हैं, स्पाइरोगैरा के जैसे ही ये होते हैं सिमिलर। उसके अलावा इनमें अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन इनमें कैसे होता है, रिप्रोडक्शन होता है बाई कॉन्जुगेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता है इनमें बाई द प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन। उसके अलावा डेस्मिड्स को हम बायो इंडिकेटर्स भी माना जाता है, किसका, ए वाटर क्वालिटी का। दे आर द बायो इंडिकेटर्स ऑफ द वाटर क्वालिटी, की इनकी प्रेजेंस और एब्सेंस से हमें क्या पता चलता है कि जो फ्रेश वाटर है उसकी जो क्वालिटी है, वो वाटर हेल्दी है या वाटर वो पॉल्यूटेड है, वो हमें क्या कर पता है, पॉल्यूटेड और अनपॉल्यूटेड वाटर है वो हमें पता चलता है बाय द डेस्मिड्स। तो इनको क्या बोला जाता है, बायो इंडिकेटर ऑफ वाटर क्वालिटी। अब नेक्स्ट बात करते हैं यूग्लिना की। नेक्स्ट ग्रुप हमारा क्या है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा, वो है हमारा यूग्लिनोइड्स, जिसका एग्जांपल है मेजरली यूग्लिना, जिसको बायोलॉजिकल ब्रिज भी बोला जाता है। तो यूग्लिना की बात करें तो अगेन ये भी क्या है, इसके पास प्लांट लाइक फीचर और एनिमल लाइक फीचर दोनों प्रेजेंट है। प्लांट लाइक फीचर प्रेजेंट है, ये क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस करता है फ्रेश वाटर और स्टेगनेंट वाटर। स्टेगनेंट वाटर और फ्रेश वाटर दोनों में ये क्या प्रेजेंट होता है, प्राइमरी फ्रेश वाटर भी प्रेजेंट है, और वो भी कैसा, स्टिल वाटर, जो स्टेगनेंट वाटर होते हैं वहां पे यूग्लिना पाए जाते हैं। अगर सनलाइट की प्रेजेंस है, सनलाइट की प्रेजेंस में ये कैसे होंगे, फोटो ऑटोट्रॉपिक होंगे। अगर सनलाइट प्रेजेंट है तो ये फोटो ऑटोट्रॉपिक होंगे, और अगर सनलाइट एब्सेंट है तो ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, दे विल बिहेव लाइक अ प्रीडेटर। तो वो इनके पास मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पाया जाता है, मतलब दो तरह का न्यूट्रिशन पाया जाता है, कि ये प्रीडेटर की तरह भी बिहेव करते हैं और ये ऑटोट्रॉप्स की तरह भी बिहेव करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस, अगर लाइट की प्रेजेंस तो ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, लाइट की अगर एब्सेंस है, लाइट प्रेजेंट नहीं है, तो ये एज ए प्रीडेटर बिहेव करने लग जाएंगे। तो प्लांट एनिमल हाइब्रिड भी कहा जाता है यूग्लिना को। ये क्या है, यूग्लिना, अगर यूग्लिना की बात करें तो उसको कनेक्टिंग लिंक माना जाता है, किस किस के बीच में, प्लांट और एनिमल के बीच में इसको कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल ड्यू टू इट्स फीचर, कि इसके पास एनिमल और प्लांट दोनों के फीचर हैं, तो उसको कनेक्टिंग लिंक बना जाता है बिटवीन द प्लांट और एनिमल। इसके अलावा अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो भी बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन के थ्रू ही इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बाइनरी फिजन होगा, और अगर अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो उसमें ये क्या करेगा, मल्टीपल फिजन के थ्रू रिप्रोडक्शन करेगा। मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पाया जाता है, हमने बोला कि जब लाइट एब्सेंट है ये तो क्या करेगा, प्रेडेटर की तरह बिहेव करने लगे, इट विल टर्न इनटू अ प्रेडेटर। उसके अलावा इसकी अगर बात करें, ये रहा यूग्लिना, ये हम देख सकते हैं ये क्या है, यूग्लिना है, ये इसी का एग्जांपल का डायग्राम हमें दिया हुआ है। यूग्लिना के पास एक
वो प्रेजेंट, इसके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, सेल वॉल एब्सेंट होती है, लेकिन एक प्रोटीन की रिच लेयर होती है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ, एक और प्रोटीन की लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पेलिकल बोलते हैं। और ये जो प्रोटीन की लेयर होती है पेलिकल, ये क्या बनाती है, यूग्लिना की बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। यूग्लिना के पास क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों प्रेजेंट होते हैं, दोनों टाइप के क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। अब ये यूग्लिना का डायग्राम है, ठीक है, ये क्या है, यूग्लिना का डायग्राम है, इसके पास हम देख सकते हैं ये क्या है, फ्लैजिला है। तो दिस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एनिमल एंड प्लांट, ये हमें याद रखना है, ये क्या है, कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। अब नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की प्रोटोजोआ की, जो है स्लाइम मोल्ड्स। ये कैसे होते हैं, फंजाई लाइक प्रोटिस्टा होते हैं जिनके पास फंजाई लाइक फीचर्स प्रेजेंट हैं। अब ये कैसे हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं और इनमें मूवमेंट प्रेजेंट नहीं होता, मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। ये अगर ये जनरली हेट्रोट्रॉप्स होंगे, सारे के सारे कैसे होंगे, हेट्रोट्रॉपिक होंगे, उसमें भी सेप्रोफाइट्स होंगे। ये क्या करेंगे, जो एंगल्फ करेंगे ऑर्गेनिक मैटर को, जैसे ट्विग्स हो गए, स्मॉल लीव्स हो गई, उन सबको ये खाते हैं और उसे क्या करते हैं, डाइजेस्ट करके उसे डिकम्पोज कर देते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे फेवरल कंडीशन की, जब ये फेवरल कंडीशन इसके पास प्रेजेंट है तो ये एक प्लाज्मोडियम एग्रीगेशन बना लेते हैं, ये कंबाइन हो जाते हैं और इस तरीके के प्लाज्मोडियम एग्रीगेशन बना लेते हैं। अगर ये क्या है, एक्टिव हो जाएगा और मूविंग मास है विद नो सेल वॉल, इसके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। और अगर कंडीशन क्या है, अनफेवरेबल है, अनफेवरेबल कंडीशन है, तो ये क्या करेंगे, स्पोर का फॉर्मेशन कर लेंगे। स्पोर का फॉर्मेशन होगा मतलब फ्रूटिंग बॉडी का डेवलपमेंट होगा, जिसमें क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। और ये जो स्पोर्स होते हैं इनके पास ट्रू सेल वॉल प्रेजेंट होती हैं, इनके पास ट्रू सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और जो स्पोर्स है वो कहाँ पर बनेंगे, एट द टिप, टिप पर क्या होंगे, स्पोर्स बनेंगे, ये रहे यहाँ पे स्पोर्स बनेंगे। और ये स्पोर्स क्या होंगे, हाईली रेजिस्टेंट होते हैं और ये किसमें हेल्प करते हैं, डिस्पर्जन में ये हेल्प करते हैं। और बाय एयर ये क्या हो जाएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे। ये जनरली किसी ऑर्गेनिक मैटर पे, लीव्स पे, ट्विग्स पे क्या करते हैं, फीड करते हैं। ये सेलुलर और ए सेलुलर दोनों तरीके का जो लाइफ है वो इसमें पॉसिबल है, दोनों तरीके से ये क्या करता है, बिहेव करता है। तो फेवरेबल कंडीशन में क्या कर देगा, प्लाज्मोडियम एग्रीगेशन बना लेता है। और अगर अनफेवरेबल कंडीशन रहेगी तो ये क्या करेगा, स्पोर का फॉर्मेशन कर लेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटोजोआ की, जिनको हम क्या बोलते हैं, सिंगल सेल हेट्रोट्रॉप्स हैं, जिनके पास ये प्रिमिटिव एनिमल्स इनको कहा जाता है। ये क्या है, प्रिमिटिव एनिमल्स हैं, दीज आर द प्रिमिटिव एनिमल्स। इनके पास एनिमल लाइक फीचर प्रेजेंट है, सारे के सारे कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। और हेट्रोट्रॉप्स में भी क्या होंगे, या तो प्रेडेटर होंगे या फिर ये क्या होंगे, पैरासाइट्स होंगे। इधर दे आर प्रेडेटर और इधर दे आर द पैरासाइट्स। तो इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकोमोटरी ऑर्गन, की जो लोकोमोशन है वो किस तरीके से लोकोमोशन करते हैं, उसके बेसिस पे प्रोटोजोआ को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले कि अगर ये लोकोमोशन कर रहे हैं सीलिया के थ्रू तो इन्हें सीलिएटेड प्रोटोजोआ कहते हैं। अगर ये लोकोमोशन कर रहे हैं अमीबा के थ्रू तो इनको क्या कहते हैं, अमीबोइड प्रोटोजोआ। ये लोकोमोशन कर रहे हैं फ्लैजिला के थ्रू तो इसको हम कहते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। और अगर ये इनमें क्या है, स्पोर फॉर्मेशन होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, स्पोरोजोन कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोआ की, जिसमें जो लोकोमोशन है वो किसके थ्रू हो रहा है, सीलिया के थ्रू। हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम सीलिया बोलते हैं, इस तरीके के जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब क्या है, ये सीलिया है। और इसी सीलिया के थ्रू, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिनको सीलिया बोला जाता है, उसके थ्रू ही इनमें लोकोमोशन होता है, उसके थ्रू ये लोकोमोशन कर पाते हैं। और जो भी मूवमेंट ये कर पाएंगे वो भी किसके थ्रू ही कर पाते हैं, ये सीलिया के थ्रू ही कर पाते हैं। ये जनरली कैसे होते हैं, एक्वेटिक होंगे, सारे के सारे कैसे होंगे, एक्वेटिक होंगे। उसके अलावा ये फ्री लिविंग और पैरासिटिक दोनों हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं। दोनों तरीके से ये जो अपने लाइफ है वो ये जीते हैं, दोनों तरीके से ये लाइफ फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। एक्वेटिक लोकोमोशन जनरली कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, तो लोकोमोशन भी एक्वेटिक लोकोमोशन होता है। अब ये है फ्लैजी, ये हमारा क्या है, पैरामीशियम इसका एग्जाम्पल है। तो द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द सीलिएटेड प्रोटोजोआ इज द पैरामीशियम। ये पैरामीशियम है, इसको स्लीपर लाइक भी बोला जाता है। दिस इज द स्लीपर लाइक ऑर्गेनिज्म। तो चप्पल जैसी शेप इसकी आप देख सकते हैं, स्लीपर लाइक ऑर्गेनिज्म है।
तो ये इसके पास क्या है, ये इसका कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, दिस इज द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इन द प्लाज्म पैरामीशियम। और इसके पास दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, एक होता है इसका मैक्रोन्यूक्लियस, दिस इज द मैक्रोन्यूक्लियस, जो क्या करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी करता है, जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। उसके अलावा यहाँ पर एक छोटा सा माइक्रोन्यूक्लियस भी है, दिस इज द माइक्रोन्यूक्लियस। और ये माइक्रोन्यूक्लियस क्या करता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन। तो अगर हेरिडिटी के लिए पूछा जाएगा तो भी कौन सा न्यूक्लियस रेस्पॉन्सिबल है, माइक्रोन्यूक्लियस रेस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर इसके पास ये ओरल कैविटी है, इसी ओरल कैविटी को हम क्या बोलते हैं, गलेट भी बोलते हैं, ओरल कैविटी, या फिर इसी को क्या बोला जाता है, गलेट बोला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें किसके बारे में, पैरामीशियम के बारे में हमें याद रखनी है। अब नेक्स्ट है अमीबोइड प्रोटोजोआ। इनके पास लोकोमोशन के लिए क्या प्रेजेंट है, सूडोपोडिया प्रेजेंट है। सूडोपोडिया जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉल्स फुट भी बोले जाते हैं। तो लोकोमोशन करना है या फूड का कैप्चर करना है, वो किसके थ्रू होता है, इसमें सूडोपोडिया के थ्रू ही होता है। इनके एडेप्टेशन की बात, हैबिटेट की बात करें तो ये फ्रेश वाटर हो सकते हैं और ये सी वाटर हो सकते हैं। ये मॉइस्ट सॉइल में भी अमीबॉइड प्रोटोजोन्स पाए जा सकते हैं। इनके एग्जांपल की बात करें, फ्री लिविंग हो सकते हैं लाइक अमीबा, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, नेचुरल एनवायरनमेंट से पाया जाता है। उसके बाद ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं, इसका एग्जांपल है एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ये एक पैथोजन है जो एंटमीबा हिस्टोलिटिका, जो हमें एक बीमारी कॉज करता है जिसका नाम है अमीबिक डिसेंट्री। ये हमारे अंदर एक बीमारी कॉज करता है, अमीबिक डिसेंट्री इसको बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। इनमें जो लोकोमोशन होता है वो किसके थ्रू होगा, फ्लैजिला के थ्रू इनमें लोकोमोशन होगा। इस तरीके से ये रहा फ्लैजिला, और इस फ्लैजिला के थ्रू ये क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। ये फ्री लिविंग हो सकते हैं और ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं, दोनों तरीके से ही ये अपनी जो लाइफ है वो जीते हैं। लोकोमोशन फ्लैजिला के थ्रू होता है। उसके अलावा इनके अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे है ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा हमारे अंदर एक बीमारी कॉज करता है जिसको हम कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस। और उसके बाद है लीस्मानिया। लीस्मानिया भी एक बीमारी कॉज करता है जिसका नाम है काला अजहर। तो याद रखना है हमें, लीस्मानिया और ट्रिपेनोसोमा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है, और इनसे रिलेटेड बीमारी का नाम भी हमें याद रखना है। अब नेक्स्ट है इसमें स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स ये जनरली कैसे होते हैं, इन्फेक्टियस एजेंट की तरह काम करते हैं। ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, एंडोपैरासाइट्स होते हैं। और ये स्पोर्स बनाएंगे और उन स्पोर्स के से ही ये हमारे अंदर क्या करते हैं, बीमारी कोज करते हैं। जो स्पोर्स बनते हैं वही स्पोर्स, ये स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं। इनका जो रिप्रोडक्शन स्प्रेड है वो स्पोर्स के थ्रू होता है, और यही स्पोर्स क्या बन जाते हैं आगे जाके, इन्फेक्टियस एजेंट की तरह काम करते हैं। वही स्पोर्स हमारे अंदर क्या करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम का। प्लाज्मोडियम हमारे अंदर क्या बीमारी कॉज करता है, मलेरिया, ये हमारे अंदर कॉज करता है। दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द स्पोरोजोन्स व्हिच कॉज द मलेरिया डिजीज इन ह्यूमंस, जिसका क्या नाम है, प्लाज्मोडियम का नाम है। तो प्लाज्मोडियम इज द प्रोटोजोआ। तो दिस इज ऑल अबाउट द किंगडम प्रोटिस्टा। अब इसी चैप्टर में हमारा सिर्फ एक नेक्स्ट किंगडम बचा है, वो है किंगडम फंजाई। उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, और उसके बाद फिर हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टे ट्यून्ड फॉर next lecture.